हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं 25 जुलाई 2022 के करंट अफेयर क्वेश्चन को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं प्रारंभ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो इसका सही आंसर है साथियों द्रौपदी मुर्मू, यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा और सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़े टॉप 5 प्रश्न निम्न हैं। नंबर 1, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो 20 जून 1958 में हुआ था। और द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? तो मयूरभंज में हुआ था, जो कि उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है। और तीसरा है, द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती हैं? तो संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। 2015 में द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? तो झारखंड की। और द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है? तो भारतीय जनता पार्टी से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। इस ड्रोन को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है साथियों सागर डिफेंस इंजीनियरिंग मुंबई ने, यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प बी सही होगा और सही आंसर है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, जो कि मुंबई में है। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण को मुंबई में स्थित भारतीय रक्षा स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने विकसित किया है। भारत में निर्मित इस पायलट रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। वरुण ड्रोन के बारे में आइए जान लेते हैं साथियों। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। यह 130 किलोग्राम वजन का पेलोड उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसकी उड़ान की समय सीमा 25 से 33 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है साथियों असम, यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प सी सही है और सही आंसर है असम। आइए इस क्वेश्चन के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। असम राज्य सरकार ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है। स्वनिर्भर नारी योजना के तहत असम राज्य सरकार बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के एक वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे स्वदेशी बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करेगी। असम की बात आई है साथियों, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और असम के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धुलिया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना वन अभ्यारण्य, देहांग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, यानी कि ढोला सदिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है और असम के 2 पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश हैं। असम की लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7, विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं निम्न: पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम के हवाई अड्डे निम्न है: लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है साथियों 22 जुलाई को,
यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प जो है वो सी सही होगा। सही आंसर है 22 जुलाई। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। हर साल 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को दिमाग से जुड़ी तमाम बीमारियों के प्रति सचेत करना है। इसकी थीम है इस बार की ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। मस्तिष्क से जुड़े टॉप 5 प्रश्नों का रिवीजन करें तो निम्न है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, और मस्तिष्क के किस भाग से प्यास, भूख और नदी का ज्ञान होता है तो हाइपोथैलेमस से। मानव मस्तिष्क के कार्य को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है ईईजी का। और मस्तिष्क के अध्ययन क्या कहलाता है तो न्यूरोलॉजी कहलाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है तो अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 5 है। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसका सही जवाब है साथियों कर्नाटक, यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प जो है वो ए सही होगा। सही आंसर है कर्नाटक। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कर्नाटक 19.36 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत नवाचार सूचकांक इनोवेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों तथा उनके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान देता है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर मणिपुर है जो कि 19.37 अंक से है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है चंडीगढ़ जो कि 27.88 अंक पाया है। सूचकांक में शीर्ष 3 प्रमुख राज्यों के नाम निम्न है। कर्नाटक जो है वो पहले स्थान पर है जो कि 18.01 अंक पाया है, और तेलंगाना दूसरे स्थान पर है 17.66 अंक के साथ, और हरियाणा 16.35 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 6 है। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है तो इसका सही जवाब है साथियों यूक्रेन, यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प जो है वो बी सही है। सही आंसर है यूक्रेन। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड समारोह अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। इस दौरान यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना जेलेंस्का ने यूक्रेन के पूरे लोगों के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। यूक्रेन को यह पुरस्कार लोगों की स्वतंत्रता के लिए उनके साहसी संघर्ष और रूस के आक्रामक युद्ध के खिलाफ उनकी पहचान के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प ए सही है। सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। आइए इस प्रश्न के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का पहला प्रमुख 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है। लैंडलॉर्ड मॉडल क्या है तो किसी लैंडलॉर्ड बंदरगाह मॉडल में एक सरकारी बंदरगाह प्राधिकरण लैंडलॉर्ड और विनियामक निकाय के रूप में काम करता है, जबकि बंदरगाह का कारोबार मुख्यतः माल ढुलाई का जिम्मा निजी कंपनियों के पास होता है। पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें तो सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। और दूसरा है रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन कौन सी बनी है तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। तीसरा है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा तो लद्दाख में। और चौथा है सर एम विश्वरैया नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है तो बेंगलुरु में बनाया गया है। और पांचवा है कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है तो कोच्चि में, जो कि केरल का शहर है। क्वेश्चन नंबर 8 है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं तो इसका सही जवाब है साथियों राजर्षि गुप्ता जी। तो इमेज में भी देख पा रहे होंगे राजर्षि गुप्ता यही है। आपका यहाँ पर सही विकल्प है बी। सही आंसर है राजर्षि
गुप्ता। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। राजर्षि गुप्ता सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। इन्होंने आलोक गुप्ता का स्थान लिया है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्च शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? इसका सही जवाब है साथियों ब्रिटेन के साथ, यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प जो सही है वो 20 सही आंसर है, ब्रिटेन यूके। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। भारत और ब्रिटेन ने एक दूसरे की उच्च शैक्षणिक डिग्री को मान्यता देने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच छात्रों की आवाजाही आसान होगी और मजबूत संस्थागत सहयोग विकसित करने में मदद मिलेगी। ब्रिटेन इंग्लैंड या ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। ब्रिटेन किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप में। और ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? तो लंदन में। और ब्रिटेन की करेंसी क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में ही स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में। और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में। ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सेवरन नदी है। और ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद, ये जो है ब्रिटेन से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द रिसाइलेंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका सही जवाब है साथियों धृति शाह, यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प डी सही है, सही आंसर है धृति शाह। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। पिछले टॉप 5 पुरस्कारों का अगर रिवीजन करें तो राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ यानी कि गीता पीरामल ने लिखा है। स्वाली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स एंड अथराइज्ड बायोग्राफी, इसको लिखने वाले हैं अभिनव चंद्रचूड़। और तीसरा है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, तो रत्नाकर शेट्टी ने लिखा है। और चौथा है द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप द अथराइज्ड बायोग्राफी बाई उषा, इस पुस्तक के लेखक हैं विकास कुमार झा। पांचवा है द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल अमितावा कुमार। और 25 जुलाई 2022 के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आपके सामने है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो जय कुमार श्रीनिवासन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अजय परिदा का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह कौन थे? तो उड़ीसा के प्रख्यात जीव विज्ञानी और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर के निदेशक। क्वेश्चन नंबर 13 है, एशिया विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 7.2% कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जुलाई 2022 में इटली के प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिया है, इनका क्या नाम है? तो मारियो ड्रैगी है। इन्होंने अपना जो है प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इटली के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश को अत्यधिक गर्मी की लहर पर पहली बार लाल मौसम की चेतावनी का सामना करना पड़ा है? तो इंग्लैंड को। आइए आज के चलते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की तरफ साथियों। आज का जो डेली स्टैटिक जीके क्वेश्चन है वो आपके सामने है। आइए करते हैं प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हेमाटाइट किसका एक अयस्क है? तो आयरन का है। और दूसरा है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किसके नाम से जाना जाता है? तो कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो लीवर में रहता है, यकृत में रहता है साथियों।
क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वर्षा के जल में विटामिन B12 पाया जाता है साथियों। और क्वेश्चन नंबर 6 है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केरोटिन। यानी कि आपका यहाँ पर सही आंसर है केरोटिन। हमारा जो बाल है, हेयर है, वो किससे बना होता है? केरोटिन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी मेमोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेबी हॉल्डर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एडोल्फ हिटलर कहाँ का राजनेता था? तो जो लाखों यहूदियों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। ये जो है एडोल्फ हिटलर, ये लाखों यहूदियों की हत्या कर चुका है, ये जर्मनी का था। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है, 238 + 12। इस तरीके से आज के जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे साथियों, वो मैंने आपके सामने रखा और करंट अफेयर के क्वेश्चन को आपके सामने रखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल चल रहे हैं, इनको जरूर पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिए। ये आपके रिजल्ट को बदलने में आपकी मददगार होंगे। और साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा कर रखिए, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी तैयारी में दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।